भगवान शिव उपासक हैं। शिव नहीं जागे, पार्वती मैया को क्रोध आ गया, खड़ी हो गई मां जगतजननी और माता पार्वती ने शंकर को उठाया जो आसन लगाकर शिव बैठे थे, और मां पार्वती ने शंकर को अपने हस्त कमल पर उठाया और हस्त कमल पर उठाकर मां पार्वती शिव जी को निगल गई, अपने उदर में बिठा। ये प्रसंग बड़ा ध्यान दीजिएगा महाराज, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखिएगा कि एक मां अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है वो देखिए। एक मां बच्चों के लिए क्या कर सकती है वो प्रसंग देखिएगा। अब निकल गई मां, और माता पार्वती जैसे शंकर भगवान को निकल गई, हाहाकार मच गया। अब क्यों निकली? निकलने का कारण क्या था? घर में भोजन नहीं था, बच्चों को अगर कुछ देना है तो अगर स्तन में मेरे दूध होता तो मैं दूध दे देती, स्तन में दूध नहीं, शिव को निकल गई, माता के स्तनों में दूध बहने लगा और माता ने अपने पूरे बच्चों को दूध का पान कराया। दूध का पान मां पार्वती करा रही हैं। जब देवताओं ने देखा कि शिव नहीं है, सबने जाकर स्तुति करना प्रारंभ करी, हे मां जगतजननी, हे जगदम्बा, हे भवानी मां, कृपा करिए मां, शिव को प्रकट करिए। माता पार्वती जी ने उसी समय अपने नासिका और मुख से धुआं फेंकना प्रारंभ करा, तब जाकर भगवान शंकर वापिस प्रकट हुए। शिव जी का नाम ध्रुमबान पड़ गया, माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया। मां पार्वती ध्रुमावती बन गई। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निकल गई थी, इसलिए मृत्यु लोक में सारी मूर्तियों पर मांग में सिंदूर चढ़ेगा, हाथ में चूड़ी रहेगी, पांव में बिछुड़ी रहेगी, पांव में पायल रहेगी, गले में मंगलसूत्र रहेगा, लाल चुंदड़ी माता के सिर पर प्रत्येक मंदिर में रहेगी। पर सुनो पार्वती, तुम कुछ देर के लिए अपने पति को निकल गई थी, इसलिए तुम बेधब्य के रूप में, विधवा के रूप में, बेधब्य के रूप में पूजी जाओगी और तुम्हारा नाम ध्रुमावती होगा। पूरी दुनिया में केवल ध्रुमावती माता ही एक ऐसी माता है जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, पांव में बिछुड़ी नहीं और मस्तक पर लाल चुंदड़ी नहीं। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर ध्रुमावती माता के केवल 2 ही मंदिर हैं, एक दतिया के पास में, एक जबलपुर के पास में, जहां माता के मंदिर में पर्दा लगा रहता है। मां ध्रुमावती एकांत में बैठी रहती है, उसका श्रृंगार दर्शन नारी कभी नहीं करती सौभाग्यवती, अगर जाता है मंदिर में तो केवल पुरुष ही दर्शन कर पाता है, वो ध्रुमावती है। आप लोग गए भी होंगे दतिया कभी ध्रुमावती माता के यहाँ, तो ऊपर दर्शन करके आ गए होंगे, पर माता ध्रुमावती जो नीचे बैठी हुई है उसमें पर्दा लगा रहता है, दरवाजा लगा रहता है, पुरुष को ही जाने दिया जाए, सौभाग्यवती नारी नहीं जा सकती। ध्रुमावती अपने बच्चों के लिए क्या न कर देना। तो माता पार्वती जी ने जब अपने हस्त कमल में शिव को उठाया था, बस वही स्वरूप आज भी जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उस शिवलिंग और कटी का जो भाग है उसका बड़ा महत्व है। शिव महापुराण में उसकी बड़ी महत्व है। भगवान वो वरदानी प्रदान कर देता है, सुख देने वाला, वो खाली नहीं रखता। वो कहते हैं ना, जो जितनी सुविधा में है वो उतनी दुविधा में है। सुख दुख का कारण हो जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर है। पहले आदमी ज्यादा सुखी था, आज के समय में आदमी ज्यादा दुखी है सुख के चक्कर में। तो सारा दुख आप इकट्ठा करके लाए हो। घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, पति के प्राण खा गई, ले आओ, दशहरे पे ले आओ, दिवाली पे ले आओ, ले आया बेचारा, कहीं से भी लाया, 8-10 हज़ार रुपये खर्च करके लाया, वॉशिंग मशीन ला के रख दी। अब उसमें पहले पानी भरो, फिर पाउडर डालो, फिर कपड़ा डालो, फिर उसकी बटन दबाओ, फिर फाटक लगाओ, फिर फाटक लगा के जब 10 मिनट बाद टेंटे बोले फिर दौड़ के आओ, फिर उनमें से कपड़ा निकालो, अच्छे वाले में डालो, फिर खंगालो, फिर थोड़ी बहुत उधर बाजू में सुखा लो खटका दबा के, उसमें थोड़ा बहुत सूखता है, इसके बाद ले जाके छत पे डालो, फिर वापस लाओ। बाद में जब वॉशिंग मशीन रखो तो पूरी साफ करके रखो, नहीं तो जाम हो जाए। इससे तो दादा हाथ से पछिट लेती तो अच्छा था। सुख के चक्कर में तुम देखा, जितनी सुख की वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करा उतना दुख मिला है। कितना सुख, भगवान ऐसी कृपा कर दो बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में एक बहू आ जाए, मिल जाएगा भगवान, गरम गरम रोटी मिलेगी। अब कितनी गरम रोटी मिल रही है तो काकी तो अच्छी से जानती, अब वो बोलने की जरूरत नहीं है। सुख के चक्कर में लाई थी, और उल्टा भगवान से क्या, भगवान बहू आ गई, भगवान ऐसी कृपा कर दो बस मेरी बहू के एक छोरा हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, हमारे सुख मिल गया। भगवान ने कृपा कर दी और छोरा भी दे दिया, अब तो दादी भी बन गई। अभी तक तो फिर भी सुखी थी, अब डोकरी का सारा बाल ढोला हो गया, वो केवल सुख के चक्कर में। अब बहू अपना कमरा में चकाचक आराम से व्हाट्सएप देख रहे और डोकरी का प्राण छोरा छोरी खा लिया। और आजकल का छोरा छोरी इतना प्राण खाए, एक बच्चा अपनी दादी के पास पहुंचा, ओ दादी, दादी बोली क्या है? वो बगल में मुन्ना रहे नहीं, हाँ वो मुन्ना की आज नुक्ती बनी, सेव बना, रायता बना, चना की सब्जी बनी, पूड़ी बनी। तो दादी बोली बेटा क्या बनेगा, क्योंकि वो की दादी मर गई तो आज 13 बार। अच्छा, तो इतने में छोरा बोला दादी अपने आप कब बनेगा? दादी ने यार घर के दिया, बता मुझे निपटाने के तुम्हें। अब कितना सुख देखा और अभी भी वो सुख खत्म नहीं हुआ। अभी भी छोरा के घर छोरा हो गया, अभी भी आशा लेके बैठी है, बस भगवान ऐसी कृपा कर दे, हमारा पड़पोता का मुंडा दिखा दे, सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। मालूम पड़े कथा में 2 सीढ़ी पर चढ़ नहीं पा रही, बस सोना की चढ़ने चलिए, सोना की ओर चढ़ जाऊं। और सोना की सीढ़ी कितनी बड़ी बनवाएंगे छोरा छोरी, इतनी सी सीढ़ी बनवाई 4 पाया की, और डुकरिया पर चढ़ जा और पाँव में सीढ़ी फंसा है, चढ़ जा। और उनमें भी घर में 3-4 लड़कियां, तो घर में दादी ने कह दिया चारों छोरियों को बांट दीजिए, हमारा सोना की सीढ़ी। अब सीढ़ी भी इतनी बड़ी, दादी कैसे बांटे? तो दादी ने कहा एक पाया तोड़ के, उन्हें एक पाया तोड़ के सबके एक सीढ़ी दे दी, ले जा। अब बताओ, अब दादी ऊपर जाएगी तो सीढ़ी कैसे मिलेगी?
पहले छोरियों के पास जाएगी कि हमारी सीढ़ियों का पाया दे, उसके बाद चढ़ूंगी। बड़ा कठिन है महाराज। सुख देखा, दुख मिला। आप सुख जितना जितना ढूंढने का प्रयास करोगे, सब में दुख है। तुम जितना शादी ब्याह में कितना अच्छा डेंटिंग के खूब लहंगा झुमका झामर सब पहन के, ऐसा गला गला का हाफ सेट पहन के और कान का पहन के, ऐसा सब बाजू बंद सब धर धुरा के, और जब तुम जाओ, जब तुम पहुंचो और मालूम पड़े, सुख मिलेगा उसमें? अरे बोलो तो नहीं। फिर घर पे आते से थोड़ा हल्का फुल्का धारण करके जो सुख की अनुभूति है, वो सुख है, वो सुख है महाराज। वो सुख का एक आनंद है। आ जाइए, बुला लो उनको, भेज दो जल्दी से। एक सुख का एक अनुभव, सुख का एक आनंद है। छोटी मोटी करके ना, अच्छा जोरदार जोरदार लगा कर शानदार। लोग भी क्या बताओ, कितना कर्जा है, घर में इतना दुख है, और इसको देखो तो सही कैसी बंठन के रहे। अपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में अपन तो शंकर जी से, मतलब शंकर जी के पास जाकर के, तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे और कुछ भी कहती रहे, मैं तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू दुख नहीं काटेगा। और एक बार कह दिया है कि मुझे ये दुख है, और कहने की भी जरूरत नहीं। शंकर जी को कहीं कहने की जरूरत पड़े? सास को कहना पड़े कि अंगूठी दो? वो तो डोकरी की मर्जी। जब मुंह दिखाई होए तो 100 रुपया तो दो रे। सही है कि गलत है? 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, सोना की रकम दो, चांदी की रकम दो। उसी तरह जब मंदिर जाओ, और बिल्कुल सत्य है, मंदिर क्यों जाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, गाय जहां से निकलती है वहां जब पोटा करती है, पोटा करते ही जब पोटे को उठाते हैं तो उसमें धूल लगी हुई आती है। भक्त जब भगवान की कथा में जाकर बैठता है, उठता है, तो सुख लेकर ही जाता है, दुख नहीं, सुख लेकर जाए। अगर आए हो तो सुख जरूर मिलेगा। मंदिर गए हो, सुख जरूर मिलेगा। पहुंचे हो उसके दरवाजे पर, तो कुछ ना कुछ तो देगा ही। और वो है कौन? अपना दादा। और दादा की गोद में पोता पोती बैठे तो ऐसी पेन लेगा, मोबाइल लेगा, 5 रुपया लेगा, 2 रुपया लेगा, पर लेगा जरूर। बिना उसके तो उठे ही नहीं। और बैठे भी इसीलिए कि दादाजी दादाजी दादाजी। और दादाजी उसको भगाए भी ना तो नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं जाए। जैसे बहन बेटियां घर में आती है, और बहन बेटियां घर में आती हैं तो सबसे ज्यादा बहन बेटी किसके कमरे में रहती हैं? अपने माँ बाप के कमरे में। बोलो सही है गलत है? जहां माँ जिस कमरे में हॉल में रहेगी तो माँ हॉल में, कमरे में रहेगी तो कमरे में, बहन बेटियां कहाँ रहेगी? कमरे में। और घर के छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? जब बुआ जी आती है तो वो दादी का कमरा 1 मिनट नहीं छोड़ते। बच्चों की आदत है, वो नहीं छोड़ते। अब इनको अगर दादी भगाए भी ना, चल पढ़ने बैठ जा, नहीं जाऊंगा। फिर बुआ भी समझाती है, बेटा जा पढ़ ले, अभी हाल तेरा पढ़ने का समय, इधर उधर बेटा स्कूल चले जा, ट्यूशन चले, नहीं जाऊंगा, जा। फिर दादी भी कहे, बुलाओ तेरी मम्मी को, बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ यहां रहे तब तक तुम्हें टिका रहे, नहीं जाऊं, जा। वो ऐसे थोड़ी ना बेटा, वो तो कैमरा है, पूरी निगाह लगा के रखा है, अम्मा क्या क्या दे रही है पूरी। छोरा छोरियों भी दूरदर्शन से कम थोड़ी ना है। सारा केच करते हो, सब रखते हो, और बाद में जाके पूरी पूरी बात अपनी मम्मी को बता देते हैं। पूरा दूर संचार मंत्रालय सब बताएंगे। अब शिव के पास जाओ, भले दुनिया कुछ भी कहे, कहने वाले कहते रहेंगे। आप भगवान की भक्ति में, भजन में, स्मरण में, संकीर्तन में, नाम जाप में लगे रहो, कहने वाला कुछ भी कहे। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में, कल कथा में अपन ने श्रवण करा कि शंकर पार्वती मंगल विवाह होने के बाद कैलाश पर आए। विवाह होने के बाद कैलाश पर विराजमान हुए। समय आया, जितना प्रेम माता पार्वती का शिवजी पर था, जितना समर्पण माता पार्वती का शंकर जी पर था, जितना स्नेह माता पार्वती का शंकर जी पर था, उससे ज्यादा प्रेम स्नेह माता गंगा का शंकर जी पर था। ये दोनों बहनें हैं, गंगा मैया और पार्वती मैया, दोनों हिमालय राज की बेटी। गंगा बड़ी है, पार्वती छोटी है। जब बाल्यावस्था थी माता पार्वती जी की, तब देवऋषि नारद ने इनको कह दिया था, यदि
अगर शिव की आराधना करे, भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाए माता पार्वती, शंकर की आराधना में लग जाए माता पार्वती, तो इनको जो पति मिलेंगे वो शिव ही मिलेंगे, शंकर ही प्राप्त होंगे। और पार्वती जी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। अब जो पार्वती जी ने सुना था वही की वही माता गंगा ने अपने कानों से सुन लिया कि शिव की आराधना करना चाहिए, शंकर की आराधना करना चाहिए। आराधना करो, मना नहीं है, बहुत प्रेम से करो, बहुत भाव से करो, बहुत आनंद में करो, पर एक निवेदन, कभी भी भगवान का व्रत, पूजन अर्चना कुछ भी करो तो एक बात का ध्यान कर कर करना कि हमें देखा देखी में नहीं करना। देखा देखी में अगर हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, देखा देखी में भगवान की आराधना कर रहे हैं, देखा देखी में हम शिव की स्तुति कर रहे हैं, देखा देखी में हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। शंकर का भजन करो, शंकर का पूजन करो, शंकर का स्मरण करो, पर देखा देखी में नहीं करो। कई लोगों की आदत रहती है, अगर पड़ोसन ने संकट सोमवार का व्रत करा, उसने लौंग से करा या मिश्री से करा या बेलपत्र से करा, तो पहले तो एक बात बताओ कि ये मिश्री से और बेलपत्र से ये कौन सी पुराण में लिखा है कि संकट सोमवार इन चीज़ से करना चाहिए, 16 सोमवार मिश्री से करना चाहिए या बेलपत्र से करना चाहिए? क्योंकि स्कंद पुराण में संकट सोमवार का 16 सोमवार का जो व्रत बताया है वो चूरमे का बताया है। काय का बताया है? चूरमे। अब लोग आजकल थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिए, व्रत का फैशन चेंज। कोई मिश्री से कर रहा है, कोई उसे बेलपत्र रिटर्न बढ़ रहा, मिश्री से कर रहा है, कोई बेलपत्र से कर रहा है, तो वो एक अलग बात है। पर स्कंद पुराण में जो कहा गया है, स्कंद पुराण में जो बताया गया है, वो बताया गया है चूरमे का। काय का करना चाहिए? चूरमे का। हाँ, आपका भाव है, आप मिश्री का करना चाहते हो, वो आपके ऊपर, हम मना नहीं करेंगे, पर जो लिखा है, जो बताया गया है, उसका हम वर्णन कर रहे हैं। कुछ कुछ व्रत लोग दिखावे में करने लगे, वो दिखावा नहीं होना चाहिए। आपके व्रत में, आपकी साधना में कभी दिखावा नहीं है। दिखावे में तो काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे के पीछे बैठे हुए थे, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया मीनार है। तो ये देखा देखी में काम बिगड़ सकता है कि उन्होंने देखा और बोल दिया, वो एक अलग बात है। याद उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में लिख दिया कि दिल्ली में कुतिया मीनार है, वो देखा देखी में गड़बड़ी है। देखने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। महाराज शिव पुराण कह रही है, आपका तप, आपकी साधना, आप शंकर के मंदिर में अगर जा रहे हो तो वहां भी आपको दिखावा नहीं करना है। जैसा रोज नियम से भगवान की सेवा पूजन करते हो वैसे ही करो, भाव से रिझाओ, श्रद्धा से रिझाओ, विश्वास से रिझाओ, पर आपको कभी दिखावा कर कर नहीं करना। शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है। शंकर को तो एक लोटा पानी 3 बार ताली और मुंह से जम के बोलो, जरा बम बम बोले, बस इतना भी बोलिया, या दोनों हाथ उठाकर हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर दीन बंधु दयालु दया कीजिए। गाड़ी के ऊपर वाले रहेगा, बिल्डिंग के ऊपर वाले रहेगा, जोरदार तरीके से बोलिए, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, हर हर। अब सही बोले हो, बिल्कुल बढ़िया है। अब चिंता नहीं है, दुकान वालों ने भी उठा लिए, दिख गए हो, चिंता नहीं। ओघड़ना नहीं है, शिव अड़भंग होकर जाओ शिव जी के सामने। माता पार्वती जी ने तप साधना करी तो मां गंगा भी तप साधना में लग गई। और माता गंगा ने क्या तप साधना करना प्रारंभ करी है, देखिए जरा। पार्वती मैया जितना तप करती है उससे दुगना तप माता गंगा कर रही है। इतना तप, घोर तप करा है माता गंगा ने। पार्वती जी को मालूम पड़ गया कि मेरी बड़ी बहन गंगा शिव जी को रिझा रही है, शंकर जी को मना रही है। तब पार्वती को लगा कि शिव मेरे पति होना चाहिए, कहीं गंगा के पति ना हो जाए। इसलिए उसी समय पर पार्वती जी ने एक छोटा सा एक कर्म करा। कई लोग कहते हैं ये पार्वती जी ने छल करा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने गंगा जी के लिए छल नहीं करा। पार्वती तो अपनी सहेली से कह रही है, माता पार्वती अपनी सहेली से कह रही है, सुनो मैंने सुना है जब कोई संत हमारे दरवाजे पर आता है ना तो 1 लोटा पानी भर के संत के ऊपर डाल दो, संत खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं। अब पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा। अब गंगा जी को क्या जरूरत थी कि कान लगा के सुन रही थी। कई लोगों की आदत है, भगवान ने इनको कान दिया है ना, तो ये कई लोग उसका प्रयोग सही नहीं करते। जहां लगाना है वहां लगाएंगे नहीं।
जब महाराज जी कुछ अच्छा बता देंगे तब पड़ोसन से पूछें क्या बोले थे, तू बता जरा क्या बोले थे। अरे तो जहां लगाना चाहिए वहां तो लगा, और जरा सी इतनी सी देर में यहां कुटर कुटर हुई और इन सबका कान तुरंत तुरंत वहां पहुंच गया। बड़ा बड़ा विचित्र। वो मालवा के संत श्रीनागर जी महाराज कहते ना, कान दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं कथा सुनी प्रभु जी मैंने अवगुण। हाथ दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दान कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। फिर करा क्या संसार में आने के बाद, तो क्या महाराज कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। इस संसार में आने के बाद मैंने एक काम जोरदार करा, 10 था 20 कर लिया, 20 का 40, 40 का 80। बस लगा लो इसमें। गंगा जी ने लगाया कान, कान लगाने की सजा क्या है वो समझ लीजिए। शिव महापुराण एक एक क्रम बताती है महाराज, कान लगाने की क्रमता क्या है। एक दक्षिणवर्ती शंख होता है, एक लक्ष्मी शंख होता है, एक इंद्र शंख होता है, एक गणेशमुखी शंख होता है, पांचजन्य शंख होता है। इन शंखों में जिस व्यक्ति की वाणी नहीं हो, शब्द नहीं हो, जिसका वाणी ना हो, इसमें एक पत्र है, उसका भी पत्र है। प्रिया जी चौक से हैं, कोई इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ दिलाइए। आप ही हैं? आप ही का नाम प्रिया चौक से? आपने एक पत्र में लिखा हुआ है, गुरुजी एक बीमारी ऐसी हो गई थी जिसके कारण डॉक्टरों को बताया गया था, 3 साल से वो खत्म नहीं हो रही थी। फिर अष्टमी पर अशोक सुंदरी का ये जो बीमारी थी वो शीत की बीमारी थी, आपने लिखा है, जो 3 साल से खत्म नहीं हो रही थी, बड़े बड़े ददोड़े पड़ जाना, शीत में हो जाना। फिर अशोक सुंदरी पर दूध चढ़ाने का एक उपाय कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपने बताया था, वहाँ से जो करा गया, उसके बाद में अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक चर्म रोग की बीमारी भी किसी को हो गई थी, उनको बताया गया था, उनका भी चर्म रोग पूर्ण तरह से समाप्त हो चुका है। यही बाबा की कथा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। श्री शिवाय, श्री श्री शिवाय। भगवान शंकर की कथा कहती है आपका विश्वास। एक गणेश मुखी शंख होता है जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, जो तोतला बोल रहा हो, अटक रहा हो, हकला बोल रहा हो, या उसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई नहीं दे रहा हो। गणेश वृत्ति शंख के अंदर या तो एक चांदी का सिक्का डाल लीजिए, चांदी का सिक्का नहीं हो तो चांदी का तार डाल लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, और उस शंख के ऊपर कहीं पर भी पास में एक सफेद फूल, सफेद पुष्प, भगवान शिव का, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। उस पानी को, जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, या जिसका विवेक कम काम कर रहा हो, उसको वो पानी पिलाना प्रारंभ करिए। रोज रात को भरो, सुबह उस पानी को पीने के लिए दीजिए। गणेश वृत्ति शंख, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो या वाणी कमजोर हो, उसको फूंक मारने के लिए भी दीजिए। महाराज लगभग 3 महीने तक लगातार अगर क्रम करोगे तो वाणी भी खुलेगी, श्रवण शक्ति भी प्रबल होगी, और माइंड भी काम करना प्रारंभ करेगा। गणेश वृत्ति शंख का बड़ा महत्व है। गणेश वृत्ति शंख 2 चीजें होती हैं। एक, अगर घर में कर्जा ज्यादा हो गया है, पैसा चुकाया नहीं जा रहा, पैसा आ नहीं रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही है, तो वही गणेश मुखी जो शंख होता है, गणेश वृत्ति जो शंख होता है, उसमें तांबे का सिक्का डाला जाता है। काय का सिक्का डालते हैं अपन? जम के बोलिए जरा। तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का उस गणेश वृत्ति शंख में डालकर पानी को भर दिया जाता है। दरवाजे पर उसी शंख से 7 रेखाएं उस पानी की अपने दरवाजे पर सुबह के समय, जब पूरे घर की झाड़ू लग रही हो, उसके 5 मिनट 10 मिनट पहले, चाहे आप स्नान करे हो ना करे हो, पर 7 रेखा उस पानी की बना दी जाती है। हमारे लगभग 14 से 15 दिन लगते हैं और लक्ष्मी की आवक आना प्रारंभ हो जाती है, राह खुलना प्रारंभ हो जाती है, जिससे कर्जा चूकने लगता है। गणेश वृत्ति शंख सुख प्रदान करता है। गणेश वृत्ति शंख महाराज, आपको ज्ञात होगा, श्री गणेश जी महाराज का मस्तक विनायक देवता का जब कटा था, उस मस्तक के कटने के बाद
शंकर भगवान ने जब हाथी का मुख लगाया था, हाथी के बच्चे का मुख लगाया था, तब गणेशवती शंख का स्मरण स्वयं गणेश जी को कराया। वो शंख की बड़ी महत्व, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी ने बोला कि अगर कोई संत आए और उस पर एक लोटा पानी अगर डाल दिया जाए, संत पर एक लोटा पानी अगर छिड़क दिया जाए तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं। ये पार्वती मैया अपनी सहेली से हंसी मजाक की बात कर रही थी, पर गंगा जी ने उसको सुन लिया। और गंगा जी का तो सुनना हुआ, सामने से दुर्वासा बाबा का आगमन हुआ। गंगा जी ने एक लोटा पानी भरकर बाबा पर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध आकर बाबा ने श्राप दे दिया, ए गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी पुत्री, तुझमें विवेक होना चाहिए कि संत का आदर कैसे करते हैं। तुमने संत का अपमान करा है गंगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जल के रूप में बहोगी, तुम्हारा स्त्री तत्व समाप्त हो जाएगा, तुम पानी के रूप में बहना प्रारंभ करोगी। गंगा जल बनने लगी। जैसे जैसे गंगा का शरीर जल बनने लगा, गंगा की आंख में से आंसू आ गया। गंगा ने हाथ में जल लेकर अपनी बहन पार्वती को श्राप देने के लिए जल को उठा लिया। मेरी बहन पार्वती जिसने मेरे साथ छल करा है। अब आप देखिए, पार्वती ने कोई छल करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ये हमारी दृष्टि है। हमको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए गलत सोच रहा है। आप मत सोचो ना, आप तो अच्छा सोचो। फिर वही बात आ गई, क्या किसको रोई है चादर तान के। सही, मीराबाई के पास में आकर कहा जाता था कि राणा ने ऐसा करा, सांप का पिटारा भेजा, विष का प्याला भेजा। मीराबाई बोली भेजने दो, अगर वो मेरे लिए भेज रहे हैं तो भेजें, पर मेरे भीतर तो गिरधर गोपाला समाया हुआ है, मेरे भीतर महादेव समाया हुआ है, मेरे भीतर ठाकुर समाया हुआ है, मेरे भीतर राम और कृष्ण समाया है। अगर कुछ भेज भी देंगे तो मुझे स्वीकार वो महादेव करे। आज के जमाने में बड़ी विडंबना है लोगों की। जरा सा कोई नींबू पटक के चले गया तो रात भर नींद नहीं आ रही, ना जाने किसने पटका होगा, भगवान ना जाने कौन पटका होगा। और पटका किसी ने नहीं था, बेचारा सब्जी का ठेला जा रहा था, एक नींबू लुढ़क गया था, नींद चली गई। और अगर कोई पटक भी रहा है ना, तो दरवाजे पर एक कंप्यूटर से एक पट्टी निकलवा लो इतनी बड़ी, तुम्हारे छोरा से, छोरा हो या छोरी, उससे कहना तुम मार्केट जाके एक इतना बड़ा लिखवा के लिया कि कृपया एक नींबू नहीं पटके, कम से कम 12-15 पटके तो हम अचार डाल के खा लेंगे। डालो तो 15-20 डालो। बड़ा बहुत सबको बड़ा दुख है आज के ज़माने में, हमारे ऊपर कोई ने कुछ कर दिया होगा। अच्छा, कई लोग सुबह जब मिलने आते हैं ना, जब भी एक ही बात कहते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। अगर ऐसा कहीं का किसी के ऊपर कुछ करता होता तो सबसे पहले लोग मोदी पे करता। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, करते कि नहीं करते? या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, अंबानी की चल रही है, उसकी चल रही है, टाटा की चल रही है, उसकी चल रही है, लोग उस पर नहीं करते क्या? अरे बोलो जम के, करते कि नहीं करते? तो करने वाला होता तो लोग उस पर कर देते, उसकी कंपनी बंद कर देते। तुम्हारी जरा सी तो दुकान और उस पर भी लोग नींबू और मिर्ची। जरा विचार करिए, कौन कंपनी बंद करेगा? अरे भाई, ये विचार छोड़ो। अपने तो भोलेनाथ जी बैठा है ना, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब की बार अगर तुम्हारे यहाँ कोई नींबू मिर्ची पटक के जाए तो लिख देना कम से कम 15-20 पटको एक साथ। और जैसे ही वो नींबू पटक के जाए ना, तुम अंदर लिया, उसको भी लगने लगेगा ये तो रोज नींबू अंदर ले जाके निचोड़ के दाल में खजाए, तो वो अगली बार से पटकना ही बंद कर देगी। 2 रुपए का नींबू कौन पटकेगा रोज की रोज? तो तुम तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी जिंदगी जियो। जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसने ऐसा कर दिया, पड़ोसन ने वैसा कर दिया, वो मेरा बुरा चाहती, वो मेरा भला चाहती। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता संसार में। भगवान शंकर से पार्वती जी ने खुद पूछा, क्या संसार के लोगों का बुरा संसार वाले करते हैं? शंकर भगवान बोले, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुरा कर दे। बुरा मनुष्य का कर्म करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। कर्म करा, उसके अनुकूल भोगना पड़ेगा। आप दूसरा कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। क्यों करेगा कोई बुरा? और अपने को किसी के यहाँ नहीं जाना ज्यादा। ये जो होते हैं ना पूछा पाछी वाले, इनके पास जाओ तो सबसे पहले एक ही बात कहें, तेरे ही घर का है। अब इसे याद आ गया कि 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी। अब जेठानी पे ध्यान रखने लगी। अब बेचारे कपड़े धोए, रोटी बनाए तो ध्यान रखे। रोटी में जरा सा कुछ नीचे गिर गया, वो उठा के उसमें फिर डाल दिया, तो इसको समझ में आ गया इसने कोई पुड़िया खोल के, क्योंकि वो बोला तेरा ही घर का है। अच्छा एक बात बताओ, घर का व्यक्ति घर का नाश क्यों करेगा? रे ये कहीं विभीषण की औलाद है? क्यों नाश करेगा? अपने नहीं जाना कहीं पे पूछना था, अपने तो एक से ही कहना है। किससे? जम के बोल दो जरा, देव अधिदेव, बस। अपने किसी से नहीं कहना। दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक, अघोरी, बाबा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जो मानना चाहो, गुरु, देवता, सब एक ही है। कौन?
महादेव। और एकदम सीधा साधा बढ़िया चकाचक आंख बंद करके बैठा रहे, तुम लोटा भर भर के पानी उंडेलते जाओ, बलमस्त होके बैठा। तुम देखो महाकाल में सावन का महीना में लोग कावड़ ले लेके जाए, डालते जाए। काशी में देखो कितना भीड़ लगे, सब शंकर भगवान आराम से बैठे, ये फूल ने पत्ती ने सामान ने सब ढोले जा रहा है। कई कई का तो पानी की बोतल डाले जा रहा है। पार्वती जी शंकर भगवान से पूछ रही क्या हालत है। शंकर जी बोले अब तो सावन के बाद बात करेंगे, अपने कहीं तो ढोले। अब इतना सरल देवता कहां मिलेगा। तुम राम जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी डाल के बताओ जरा, कन्हैया जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण भगवान के एक लोटा पानी डाल के बताओ, विष्णु जी के मंदिर में इंदौर में बहुत होंगे, है कि नहीं। आजकल एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक लोटा पानी ले जा और भगवान विष्णु के ऊपर, राम जी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर डाल के बता, पंडित जी कह देगा हटे कि नहीं हटे। चलो देखो, ये कहीं शंकर जी है, ये कहीं शंकर जी है। लोटा भर के पानी चढ़ाने लगे, मतलब शंकर जी इतना सरल देवता है कि कोई मना ही नहीं करे। सवेरे से लेके जब घर से फ्री हो जाए तब लोटा लेके चली जा, जब फ्री तब जा। पर घर का पानी, कहां का पानी, घर का। कई लोग इतने आलसी, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर। तो शंकर जी भी मन में सोचे आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, मंदिर का ही लोटा भर के चढ़ाना था तो फिर आई काय को है। घर से पानी लेकर जाओ। क्यों? घर से पानी ले जाने में दो दोष समाप्त होते हैं, एक घर का पितृदोष, दूसरा घर का वास्तु दोष। घर से जब हम पानी लेकर जाते हैं, पूरे घर की अशांति आदि आदि दुख तकलीफ जो भी होती है, क्यों हमारे यहाँ नियम, भागवत जी में भी बताया, सुशीला भगवान सुदामा जी से कह रही है तंदूल लेकर जाओ, मतलब कुछ ना कुछ लेकर जाओ। वो चावल नहीं थे जो सुदामा जी लेकर गए, क्या थे वो? चावल नहीं थे जो सुदामा जी ने कृष्ण को दिया था ना, वो भगवान सुदामा जी ने अपने घर का एड्रेस दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, मेरा एड्रेस इस चावल में लिखा है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, आगे जवाबदारी आपकी है। आप एक लोटा पानी अपने घर से लेकर जाती हो ना, तो ये आपके घर का पानी नहीं, आपके घर का एड्रेस है। शंकर भगवान नंदी भगवान से रोज कहते हैं कि अपने को कहाँ जाना है, शाम के टाइम बता देना हो। तो तुम जो पानी चढ़ा के जाती हो ना, तो एड्रेस बता के जाती हो, हमारा घर वहाँ पे जगजीवन राम नगर में इस जगह पे, न पाटनीपुरा में इस जगह पे, न परदेसीपुरा में इस जगह पे, क्योंकि भगवान को एड्रेस भी तो मालूम होना चाहिए। तुम्हारे जल से भगवान को यह ज्ञात होता है कि यह जल उसके घर का आया है। इसने कुछ नहीं बोला, पर जल के माध्यम से, ये तरंग के माध्यम से, ये जल की बूंद के माध्यम से इसने मुझे बता दिया कि मेरा दुख क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, मेरा कष्ट क्या है। ये आंख के जो आंसू हैं, ये भी पानी निकलता है। ये पानी बता देता है, सुख का पानी अलग होता है, दुख का पानी अलग होता है। उसी तरह घर का जो जल होता है ना, वो शिव को बता देता है कि ये जल क्या कहना चाहता है, ये कितनी दुखी है, इसका क्या कष्ट है, इसकी क्या बीमारी है, इसका क्या रोग है, इसकी क्या तकलीफ है। वो जल शिव पर चढ़ते ही बता देता है कि भोले बाबा, इसको भीतर से इतना दुख है, आपको संभालना है, शंभो आपको निभाना है, मेरे शंकर इसके दरवाजे पर पहुंचना है। वो शिव बता देता, जल बताता है। आपके घर का चढ़ना चाहिए। कई लोग कहते गुरुजी मंदिर जाते हैं तो लोग टोकते हैं, कहते हैं बताओ चल दी मंदिर। और आजकल तो गुरुजी आपके नाम से टोकने लगे, सियोर वाला महाराज ने कुछ बता दिया होगा, बड़ी परेशानी लोगों को। तो उसमें क्या डर, उसमें डरने की क्या जरूरत है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब सोचना क्या है, उसमें विचार क्या करना है, अब सोचने की जरूरत क्या है, विचार की। आपका विश्वास अगर प्रबल है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, तो शिव मिलेगा। गंगा जी ने कान लगाया, और गंगा जी ने कान लगाया और हाथ में, बस गंगा जी को लगा कि मेरी बहन ने छल करा, गंगा जी से पार्वती मैया छल नहीं करी। ये दृष्टि का दोष है हमारा, हमको लगता है ये हमारा बुरा सोचता होगा, पर नहीं भाई। एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है। अपने भीतर झांक कर देखो कि अपन कैसे हैं। हम फिर कहेंगे कामी को कामी नजर आता है, लोभी को लोभी नजर आता है, वासनावान को वासनावान, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आता है। आप जैसे दूसरे को देखना चाहते हैं, वैसा अपने को देखने का प्रयास करिए। भीतर देखिए, अपने भीतर प्रयास कर करो। अभी परसों की बात है, एक भैया हमारे पास आके बोला गुरुजी हमारे कथा में 300 रुपए लग गए। हमने कहा तुम्हारे कहा कि 300 रुपए लग गए, कथा में कोई पैसा ले रहा तुमसे कि 300 रुपए लग गए। गुरुजी पूछो ही मत, जगह बिल्कुल नहीं थी, तो हम एक झूले पे चढ़ के बैठ गए। झूले वाले ने हमसे 300 रुपए लिया, 3 घंटे बैठने का। अब बताओ, तो हमने कहा, हम बोले थे कि झूले पे चढ़ के बैठ, इतनी सारी गाड़ी पड़ी थी, घर पे भी चढ़ जाता। अच्छा आज तो उस पे भी चढ़े बैठे हो, धन्य है। शिव कथा है,
ओघड़दानी है त्रिकालदर्शी कैलाश में। बाबा कृपालु दयालु दातार मेरा ओघड़दानी। शिव कथा कहती है गंगा मैया ने जो कान लगाया, हाथ में जल लिया, पार्वती तूने मेरे साथ छल किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं, इतना कहने वाली थी। और इतनी देर में भगवान देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। देवादिदेव महादेव ने कहा गंगा तुम ये क्या कर रही हो, अपनी छोटी बहन पार्वती को श्राप दे रही हो, तुम्हें मालूम है अच्छी बात नहीं श्राप देना, आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। गंगा कहती है मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल करा। क्या छल किया? मेरे साथ छल ये करा कि मेरे सम्मुख में ये कह दिया कि दुर्वासा बाबा कोई संत आए तो उस पर पानी छोड़ देना, पानी छोड़ने से संत प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे जाएंगे। शिवजी ने कहा ये पार्वती ने आपके, पार्वती तो अपनी सहेली से बात कर रही थी, कोई अपनी सखी से बात करे तो आपको सुनना ही नहीं चाहिए, क्यों सुनते हो? आपने सुना क्यों? एक निंदा करने वाला और एक निंदा सुनने वाला। आपको पहले कथा में कहा एक राजा को बहुत भारी रोग हो गया, बीमारी पड़ गई, शरीर टपकने लगा, काया नीचे गिरने लगी, राजा दुखी हो गया, डॉक्टर वेद सब औषधियां ले ली पर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में डॉक्टर के पास जा जाकर थक गया, राजा अपने गुरु के पास गया। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब सदगुरु के दरवाजे खुले रहते हैं। गुरु के पास गया, गुरुवर मेरे को एक रोग हो गया, मेरा शरीर टपक टपक कर नीचे गिर रहा है, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। गुरुजी ने कहा बेटा एक बात बताओ राजा, तुम्हारा बड़ा भाई था तो क्या? महाराज वो तो मर गया। तुम्हारी भाभी कहाँ है? कमरे में, कक्ष में, राजभवन में। एक काम करोगे राजन? हाँ बोलिए। जब तुम्हारी भाभी रात को सोने के लिए कमरे में चली जाए तब उस कमरे के बाहर तुम दरी बिछाकर सोना चालू कर दो, दरी बिछाकर सोना चालू करो, किसी को बताना मत, किसी को सूचना ना मिले, किसी को बताया ना जाए। जी महाराज। कोई दवाई? कुछ नहीं। औषधि? कुछ नहीं। कुछ बेल भभूति? कुछ नहीं। तुम तो भाभी के कमरे के बाहर सो। राजा जाकर भाभी के कमरे के बाहर सोने लगा। 3-4 दिन सोया। एक दासी ने, नौकरानी ने देख लिया, उसने दूसरी दासी से कहा वह खोल ले राजा को तो भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है। और उसने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा, पूरे नगर में आग लग गई। बात ही बात फैल गई कि राजा ऐसा है भाभी के कमरे में जाकर सोता है। राजा का शरीर धीरे 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 ठीक हो गया। ठीक हुआ। आज राजा श्रीफल लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुदेव बिना दवाई के, बिना औषधि के, बिना बेल भभूति के मेरा ये शरीर कैसे ठीक हो गया? गुरुजी ने कहा राजन तेरे पाप इतने बढ़ गए थे, उस पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना जरूरी थी। जब सारे नगर में तेरी निंदा होने लगी, बुराई होने लगी, तब जाकर तेरा शरीर ठीक हुआ। अर्थात शिव पुराण कहती है कि निंदा रोग को काट देती, निंदा रोग को काट देती है। आपसे भी निवेदन है सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो। जितनी सास की आप निंदा करोगे सास उतनी जोरदार चकाचक होती चली जाएगी। आप जितनी निंदा करोगे सास की, जितनी निंदा करोगे सास उतनी जोरदार। आप निंदा करना बंद करो। वो जितनी आप निंदा करोगे अर्थात वो ठीक होती चली जाए। और शास्त्र कह रहा है निंदा करोगे तो करने वाला भी दुखी है और सुनने वाला भी दुखी है। आज देखा यहां जो प्रसंग सम्मुख में आया है बड़ा विचित्र प्रसंग है महाराज। गंगा मैया आपने कान लगाकर सुना ही क्यों? गलती आपकी, क्यों सुना? जल भर गया नहीं तो इसको छोड़ दो, श्राप मत दीजिए, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। इतना सुनना था गंगा जी को और गंगा जी की आंख में जल भर गया। शंभु भोलेनाथ पार्वती आपकी अर्धांगिनी बनेगी, मैंने भी तो तप करा है। शिव कहते हैं गंगा पार्वती से ज्यादा तप तूने करा, पार्वती से ज्यादा आराधना तूने करी, पार्वती से ज्यादा आराधना तू करिए, तप तूने करा, साधना तूने करी, व्रत तूने करा, उपवास तूने करा। जितना पार्वती करती थी पार्वती से 1000 गुना ज्यादा तू तप साधना करिए गंगा। तो गंगा कहती है फिर मुझे आप अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाना चाहते? शंकर कहते हैं गंगा तेरी तप साधना इतनी प्रबल है कि गंगा मैं तुझे अपने वाम भाग में नहीं बिठा सकता। तेरी तप साधना इतनी प्रबल है गंगा कि मैं तुझे अपने पास में नहीं बिठाऊंगा, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा। गंगा तेरी तप साधना प्रबल है, तू पास में बिठाने के लायक नहीं, तू सिर पे बिठाने के लायक। अगर मैं तुझे पत्नी बना लूंगा, अगर मैं तुझे अर्धांगिनी बना लूंगा और अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना लिया और पत्नी बनाकर अगर मैं तुझे सिर पे बिठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? बता अपनी लुगाई के सिर पे बिठा है। लोग कहने वाले के पीछे हटे कि अपनी पत्नी के सिर पे बिठा लिया। कहने वाले तो तुरंत कह देते हैं, कई कई घरों में तो माताएं कह देती है ए अपनी छोरी के, अपनी पत्नी के सिर पे मत बिठा। अभी भी कह रहे हैं, जरा सावधानी रखो।
शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन